Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक एंड बार काउंसिल ऑफ केरला के लिए। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एक केस फाइल करा गया है, एक पिटीशन फाइल करी गई है केरला हाई कोर्ट के अंदर। केस का नाम है आर एड्रा मेनन वर्सेस द चेयरमैन एंड अनदर। यहाँ पे जो पिटिशनर्स हैं 25 लॉ ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे अपनी पिटीशन फाइल करी है। उन्होंने बोला है कि भाई जो ये हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है और जो बार काउंसिल ऑफ केरला है, इन्होंने हमारा जो है राइट टू एनरोलमेंट का राइट वायलेट करा है, राइट टू लाइवलीहुड और राइट टू प्रैक्टिस एंड राइट टू कैरी ऑन देयर प्रोफेशन इन देयर लाइफ। ये जो सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, इनका जो है बार काउंसिल ऑफ केरला ने और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वायलेट करा है और बहुत ही बुरा हाल हमारा कर दिया है। रीजन क्या है? केवल यहां पर अभी क्या हुआ है रिसेंटली, जैसे आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा, मैंने आपको इन्फॉर्म करा था कि अभी रिसेंटली केरला जो हाई कोर्ट है, इनके द्वारा अपना जजमेंट प्रोनाउंस करा गया था कि जो केरला बार काउंसिल है वो केवल और केवल 750 रुपए में सारे के सारे लॉ ग्रेजुएट्स का अपना एनरोलमेंट करेगी। दैट्स इट। अब यहां पर केरला जो बार काउंसिल थी, इनको 750 रुपए में अपना एनरोलमेंट करने के लिए बोला गया था कि भाई जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक यूनिफॉर्म एनरोलमेंट फीस स्ट्रक्चर सारी की सारी स्टेट बार काउंसिल्स के लिए अपना फिक्स नहीं कर देती है, तो तब तक यहाँ पे केरला हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा था केरला बार काउंसिल तुम्हारे को जो है 750 रुपए से 1 रुपया ज्यादा भी नहीं लेना है अपना एनरोलमेंट के लिए। अब इस केस में केरला बार काउंसिल ने क्या करा भैया, होल्ड पे डाल दिया। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल था अपना केरला बार काउंसिल के द्वारा जो ओपन करा गया था, उन्होंने होल्ड पे डाल दिया। रीजन क्या दिया जी? यहाँ पे इन्होंने रीजन दिया कि भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपना यूनिफॉर्म फीस स्ट्रक्चर सेट करना पड़ेगा अपना सारी स्टेट बार काउंसिल्स के लिए एनरोलमेंट चार्ज करने के लिए। तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे भाई, हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हुए अपने स्टेट बार काउंसिल ऑफ केरला के अंदर हम अभी नए रजिस्ट्रेशंस, नए एनरोलमेंट्स लॉ ग्रेजुएट्स के हम नहीं कर रहे भाई। जो करना है वो कर लो। सीधे तौर पे यहाँ पे केरला बार काउंसिल के द्वारा जो है सारे के सारे रजिस्ट्रेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस को रोक लगा दी है, होल्ड कर दिया है। याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत सारे एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स परेशान होते हैं कि मेरे को अगर पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट के अंदर, मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर केस फाइल करना है एक कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल के अंदर कोई एप्लीकेशन लगानी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में कोई एप्लीकेशन लगानी है, इनफैक्ट मेरे को अपने जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं वहां पर कोई एप्लीकेशन लगानी है, तो उसका ड्राफ्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सारे के सारे सभी लोगों के लिए मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। कंप्लीट आपको जो है 4000 से ज्यादा ड्राफ्ट केवल और केवल 499 के अंदर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। केवल आपको मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही दिख जाएगा ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो वहां पर आपको 499 पे करने के बाद में कंप्लीट दुनिया संसार के, इंडिया के किसी भी कोने में आप वकालत करते हो, तो वहां पर आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, सूट फाइल करना है, कुछ भी करना है, सारे के सारे ड्राफ्ट आपको 100% एक्यूरेट, 100% एडिटेबल आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने केस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको एडिट करके चेंज कर सकते हो और कंप्लीट आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कोर्ट का कोई ड्राफ्ट होता है, इनकम टैक्स, जीएसटी का कोई ड्राफ्ट होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस का कोई ड्राफ्ट होता है, एचआर, लीगल फॉर्मेट्स, सारे के सारे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। यहां पर जो है आपको एडॉप्शन का, एफिडेविट, एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, अपेरेंटिसशिप, आर्बिट्रेशन का, असाइनमेंट, बैंकिंग, बॉन्ड एंड यहां पे एक्नॉलेजमेंट 100% एक्यूरेट है। याद रखिएगा, सारे के सारे कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट, इनकम टैक्स के हिंदी वाले ड्राफ्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं कि अगर कोई हिंदी में वकालत करता है और हिंदी के अंदर उसका एप्लीकेशन अपनी फाइल करनी होती है, हिंदी वाले भी मैंने ड्राफ्ट सारे के सारे डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्राइब्यूनल, XYZ, किसी भी जगह पे आपको ड्राफ्ट फाइल करना है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ला चुका हूं। आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद ये ड्राफ्ट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। और इसी वजह से जो अपने लॉ ग्रेजुएट्स थे, उन्होंने अपना एज अ पिटिशनर के रूप में केरला हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करी है कि भैया ये क्या रीजन होता है कि यहां पर सुप्रीम बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हमारी कोई बात सुन नहीं रहा है, केरला बार काउंसिल हमारी कोई बात सुन नहीं रहा है, और केरला जो बार काउंसिल है वो हाई कोर्ट ऑफ द केरला की भी बात सुन नहीं रहा है। बट उन्होंने एक ग्राउंड बता दिया कि हम तो होल्ड पे डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला हुआ है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यूनिफॉर्म फीस स्ट्रक्चर जब तक नहीं करते हैं तब तक हम होल्ड पे डाले रखते हैं। भाई हम नहीं कर रहे कोई भी नए रजिस्ट्रेशंस लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। तो यहाँ पे 25 लॉ ग्रेजुएट्स और भी पता नहीं कितने होंगे, लेकिन यहाँ पर एक पिटिशनर के रूप में 25 लॉ ग्रेजुएट्स अपना केरला हाई कोर्ट के अंदर अपना दरवाजा खटखटाने गए हैं इंसाफ मांगने के लिए कि हमारे सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स खराब हो गए हैं, सारे के सारे छीन लिए गए हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का और बार काउंसिल ऑफ केरला का अपना आर्बिट्रेरी
फैसला है, आर्बिटेरी डिसीजन है, एक मतलब जो राजा ने जो बोल देता है भाई आपके कोई अधिकार वॉयलेट हो रहे हैं, होने दो, मैं जो बोल रहा हूं वही चलेगा, ऐसा जो है शासन जो है बार काउंसिल के द्वारा लाया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। अब इन्होंने ये भी बोला है कि भाई हम तो एनरोलमेंट की जो भी फीस वो फिक्स कर रहे हैं ना भाई, बार काउंसिल ऑफ केरला वाले जो भी फीस बोलने को रेडी, हम तो वो भी पे करने को रेडी हैं। बट यार जो तुमने बार काउंसिल ऑफ केरला ने जो अपना न्यू एनरोलमेंट्स बंद कर दिए गए हैं उसको तो ओपन करा जाए। अब इस केस के अंदर यहां पर फीस की भी उन्होंने बोल दिया भाई हमें 750 से भी कोई मतलब नहीं है, बार काउंसिल ऑफ केरला आप जो मर्जी पैसे बोलो हम आपको फीस पे करने के लिए रेडी है। क्यों? रीजन क्या है भाई, एक लॉ ग्रेजुएट जब अपना एलएलबी डिग्री पूरी कर लेता है फिर उसके मन में इच्छा होती है कि अब मेरे को अर्निंग्स करनी है, अब मेरे को अपना कैरियर बनाना है, मेरे को कहीं पे जॉब करनी है, मेरे को कहीं पे वकालत करनी है, किसी एक अच्छी लॉ फर्म के अंदर काम करना है, एक अच्छे वकील के साथ में एज अ जूनियर प्रैक्टिशनर के तौर पे काम करना है। तो उसको मैं जब भी तो कर पाऊंगा जब मेरे पे अपना एज एन एडवोकेट का एनरोलमेंट होगा, 2 साल का एटलीस्ट जब मेरे पे एनरोलमेंट होगा। भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया जब एआईबी निकालेगा वो तो एक अलग बात है, बट एटलीस्ट मेरा एनरोलमेंट एडवोकेट का मुझे टैग तो मिले, जब तो ये सारी चीजें अपनी आगे लाइफ के अंदर अपना कर पाऊंगा। अब यहां पे भाई 21 मई से यहां पे होल्ड लगाया हुआ है बार काउंसिल ऑफ केरला ने, तो ना तो हम इधर के रहे ना तो मैं उधर के रहे, हम बस अपने 4 दीवारी में घर पे बैठे हुए अपना वेट करेंगे कि भाई कब बार काउंसिल ऑफ केरला जो है अपना एनरोलमेंट खोलेगा, प्रोसेस खोलेगा, जब हम जाके अपना एनरोलमेंट करा सकेंगे। तो ये तो भाई बहुत गलत है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एंड बार काउंसिल ऑफ केरला के द्वारा ये जो अपना डिसीजंस लिए जा रहे हैं ये हाईली आर्बिटेरी हैं, अनजस्ट हैं और इलीगल हैं एज पर दी लॉ। कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, हाई कोर्ट ने बोल दिया भाई करो करो करो, बार काउंसिल ऑफ केरला नहीं हम नहीं करेंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे। तो अब आप लोग बताइए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। मेरे लिए तो भाई ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है एंड बहुत ही ज़्यादा गलत बात है ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे करी जा रही है और बार काउंसिल ऑफ केरला के द्वारा करी जा रही है। भाई एक बात बताओ, फीस सेट करने में कितना टाइम लग जाएगा? हद से ज़्यादा एक यूनिफॉर्म फीस सेट करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? कानून के अंदर साफ लिखा है भाई इतनी फीस तुम्हारे को चार्ज करनी है और इतना तुम्हारे को एक्स्ट्रा चार्ज करने के लिए कानून ने बोल दिया है 750 रुपए टोटल बनता है, बात खत्म हो जाती है। भाई आप कोई भी स्टेट के रहने वाले हो, कोई भी स्टेट बार काउंसिल हो, यही तो एक मुद्दा बनता है भाई अगर तुम्हारे को कुछ ज्यादा अमाउंट लगाना भी है तो एक्चुअल में कितना टाइम लग जाएगा? 2 दिन एक्स्ट्रा और लग जाएंगे आपको इस चीज में जांच पड़ताल करने के लिए। अपना स्टूडेंट्स का तो यहाँ पे कोई वायलेशन नहीं होगा ना, स्टूडेंट्स के तो कैरियर के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं होगा ना। तो ये जो है बात सबको देखने के लिए, अपना सबको आवाज उठाने के लिए यहाँ पे सामने आना बहुत जरूरी है, वरना बहुत ज्यादा सिचुएशन बिगड़ने वाली है आगे चल के। क्योंकि यहाँ पर जब केरला हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था एंड बार काउंसिल ऑफ केरला ने यहाँ पे एक रीजन देके अपना होल्ड लगा दिया है, रोक लगा दिया है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, इट इज वेरी बैड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि द पेटिशनर ने, और यहाँ पे एक और बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो पेटिशनर है ना, ये केवल एक बारी में नहीं कि मतलब केरला बार काउंसिल ने मना कर दिया था कि हम आपका एनरोलमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी सी बात पे वो केरला हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करने चले गए। नो, यहाँ पे जो 25 लॉ ग्रेजुएट्स हैं एज पर द रिपोर्ट्स, एज पर द पिटीशन, इनके द्वारा क्लियरली ये बोला गया कि बहुत बार बार काउंसिल से कोऑर्डिनेट करा, बार काउंसिल को हमने रिप्रेजेंट करा, बार काउंसिल ऑफ केरला को हमने रिप्रेजेंट करा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी रिप्रेजेंट करा, लेकिन किसी ने हमारी कोई भी किसी भी तरह की बात सुनने तक की बात नहीं समझी है। उन्होंने केवल बोला हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे भाई, जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपना यूनिफॉर्म फीस स्ट्रक्चर सेट नहीं कर देती तब तक हम एनरोलमेंट से रोक लगाते हैं। तो आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस ऑल्सो। एंड जो नए लॉ ग्रेजुएट्स अपना हुए हैं, एलएलबी पूरी करी है, उनके लिए तो भाई सबसे बड़ा टफ टाइम रहेगा ये कि कोई भी तरह का आपको अपॉर्चुनिटी किसी भी चीज़ की नहीं दी जा रही है, तो इट इज़ वेरी बैड। तो आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। एंड केस का नाम एंड केस की पिटीशन का अपना जो पर्टिकुलर मैटर है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा और स्क्रीन के ऊपर भी मैं आपको जजमेंट का नाम शो कर दूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक ये बात को पहुंचाइएगा और उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पब्लिक तक ये बात जाती नहीं है, पब्लिक अवेयर नहीं होती है, तो सबसे बड़ी ड्यूटी आप लोगों की वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर करने की। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।